तेरे बाल नोच लूंगा। मैं तुझे काट लूंगा। ये आज दब नहीं रहा, नहीं ये वही कायर है जो केवल मेरी आवाज सुनकर भाग जाया करता था। सुग्रीव चला जा, भाई है इसलिए बार बार समझा रहा हूं, चला जा, मेरे नेत्रों से दूर हो जा, वरना ऐसा मारूंगा कि आज भागने भी ना पाएगा। मैं जाने के लिए नहीं आया बाली, आज तेरा वध करने के लिए आया हूँ। या तो मेरा हक मुझे वापस कर, या तो फिर आज युद्ध कर। देख ऐसा है, तेरा हक मैंने छीना नहीं है, तू अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ से भाग गया, आज भी मेरे पास है, लेकिन मांगने का ये तरीका नहीं होता, मांगने का ये क्रम नहीं है कि युद्ध के लिए ललकारता है फिर युद्ध स्थल में मांगता है। शर्म नहीं आती तुझे? युद्ध स्थल में केवल वीर युद्ध चाहता है, न कि मांगता नहीं है। तो फिर सावधान हो जा। लगता है आज मानेगा नहीं है ऐसे, मेरे बल को लगता है भूल गया है, तो आज तुझे पुनः याद करा दूं कि ये काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर, प्रारब्ध का मैं वेग हूं, भूचाल का चक्कर। ये जब तक हृदय में शांति है तो भले हूं मैं, यदि भर गया क्रोध से तो ये महाप्रलय हूं मैं। अय्या वीरता दिखाएगा तो आज तुझे खामोश करूं दूंगा। अरे मारूंगा वक्षस्थल में, ये तुझे बेहोश कर दूंगा। ये शेर शत्रुता ही करे, मगर गजराज से तुझ धूल की औकात क्या जो आ लगे इस ताज से। तो फिर सावधान हो जा बाली, आज युद्ध होगा, या तो इस संसार में तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा। तो ये शेष नाग अति विष भरे तो न करे आतंक, ये पीछे थोड़े चेहरमा फिरे उठाए डंक ये गर्जे तो अपने के प्रभाव सभी भवक उठे। अरे गर्जे तो ये शत्रुओं के ये सीने फटाएंगे, मारे फंकार फरिंदा सीध फटने लगे, वो टक्कर के लगने से ये पास टकराएंगे। दृष्टि के पड़ते रवि दिन मलिन हो तो ये पग प्रहार आज धरा चीमक लाएंगे। हो गया निशंक राम रूप दिल मेरा। तो बाली आज युद्ध स्थल से जाने के ये लालच पड़ जा। खामोश हो जा, मैं केवल तुझे छोटा जानकर छोड़ रहा हूं तो व्यर्थ में ये मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है। बस अब सावधान हो जा, मैं जान गया कि आज तू काल के वशीभूत है, तभी तूने बाली को ललकारा है। सावधान सावधान सावधान।
क्यों रे काटता है? हाँ? बेटा काट तो लिया है लेकिन तेरी धोती छूट गई है। अभी देखना तुझको क्या दशा करता हूँ तेरी। अगर आप लोगों को युद्ध अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां। और मेरी ओर से दोनों कलाकारों के लिए 50-50 मुद्राएं। और प्रभावित हुए आप हैं परमेश्वरी दीन जी ठेकेदार ग्राम सभा सदस्य भेड़ी, इनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं श्री बालाजी पैलेस के संचालक शैलेंद्र सिंह रघुवंशी जी, इनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं मंचासीन कलाकारों को दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या ये तेरी दशा? हाँ? एक बार जोरदार से तालियां समाज के द्वारा जोरदार से तालियां बजनी चाहिए समाज को जोरदार से। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। दिखाई ना दे जाना, भाग जाना वहीं से, नहीं मार डालूंगा। अरे अभी मारा ललकार रहे, अभी ललकार रहा है। अरे मरने दे। ताकत आ गई। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। और प्रभावित हुए हमारे राष्ट्रीय सहारा के। अरे क्या हुआ? तुम्हारी तो चाल बदल गई। क्या हुआ सखे? जय हो मेरे महाप्रभु, आपने अच्छी मित्रता रे भाई। मैं बार बार आपसे कहता रहा, बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है काल। लेकिन आप कह रहे थे मैं एक ही बार से समाप्त कर दूंगा। हे नाथ, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोड़ लिया मैंने। वो भाई नहीं है, वो भाई नहीं है, काल मेरा। उसका फल डाल लिया मैंने। हे मेरे बाबू, मेरे शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है कि मानो बस अब प्राण निकल जाएगी। आकर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। पीड़ा शांत हुई? आपके हाथों में कोई जड़ी बूटी है क्या?
हो तो बता दीजिए, काहे इतनी तकलीफ सहते? हे सखे, मैंने बाली का वध नहीं किया, उसका कारण है। हाँ, मैं तुम्हारा और बाली का युद्ध देख रहा था, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था कौन बाली है और कौन सुग्रीव, क्योंकि एक रूप भ्राता तुम दो, तुम्हारा और बाली का एक जैसा स्वरूप है। ये तो सत्य है। बस इसी बात का मुझे भ्रम था सखे। कोई नहीं भगवान, आपने अच्छा किया जो अपनी धनुष से बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि बाली से तो मैं बच के आ गया। यदि आपने अपने धनुष से बाण को छोड़ दिया होता, अगर मुझे लग गया होता, तो इस संसार में मेरी रक्षा करने वाला फिर कोई नहीं था। जो होना था सो हो गया। आए चले विश्राम करते हैं। हे सखे, मैं भ्रमवश मैंने बाण का संधान नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि बाली की मृत्यु नहीं होगी। अब बाली का वध तो निश्चित है, इसलिए मैंने एक युक्ति सोच ली है। मतलब चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं, यह तुम देख रहे हो, हाँ सुमन कै माला, हाँ। यह तुम्हारे लिए विजय माल है। हे सखे, मतलब चाहते हो कि मैं फिर से? अवश्य तुम्हें फिर से युद्ध करने के लिए जाना है। मुझे फिर से युद्ध करने के लिए? अवश्य सखे। भगवान मैं ना जाऊंगा। अरे इतना भयभीत, अरे उस दुष्ट के पास नहीं जाऊंगा। मुझे ना चाहिए राजपाट, हमारे समीप आओ सखे। मुझे अपनी पत्नी भी ना चाहिए। अरे ऐसी पत्नी ऐसी राजपाट का क्या करूंगा जब मैं ही नहीं बचूंगा? नहीं सके, आप जानते नहीं हो भगवान मैं कैसे बचा हूं। तुम अरे उस दुष्ट के दोनों पैरों के बीच से निकल करके भागा हूं, तब बचा हूं। वो बहुत मारता है। आप कहो इस पर्वत से कूद जाओ तो कूद जाऊंगा, आप कहो मर जाओ तो मर जाऊंगा, लेकिन उस दुष्ट के पास अब दोबारा ना जाऊंगा। बहुत मारता है, जहां नहीं मारना चाहिए वहां भी बात मारता है, बहुत मारता है। सखे, भगवान अगर तुम थोड़ा सा बल दिखाओगे, आज अगर तुम थोड़ा सा बल दिखा रहे हो, तो तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा वह ताज तुम्हें मिल जाएगा। और तुम्हें क्या चाहिए? बस थोड़ा कर्म करना पड़ेगा। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। इस बार न बचने पाएगा। माला को देखकर कुछ सोच तो नहीं रहे हो? संदेह तो हो रहा है। क्या संदेह हो रहा है? बाकी तो सब ठीक है, बस अगर तिलक और कर देते तो हो जाता। कहना क्या चाहते हो? तिलक कर दो। कर दिया। जय हो। विश्वास हो गया भगवान। क्या? जब मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है ना, तो माला इसी तरह से पहनाया जाता है, तिलक किया जाता है और कसाई आता है, सुनो, काम खत्म। बलि बकरे की दी जाती है। तुम तो बंदर हो, फिर तुम हमारे मित्र हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ छल कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जाओ, तुम्हें पुनः युद्ध करने के लिए जाना है और तुम भयभीत हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना निज बल दे रहा हूं। जय हो मेरे महाप्रभु। लेकिन भगवान इस बार धोखा ना हो। अवश्य इस बार धोखा नहीं होगा। मैं पुनः जा रहा हूँ। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ कुछ दूर तक। चलिए भगवान, बस आप ही का सहारा है इस बार। अगर आपने सहारा छोड़ दिया तो सब बाले। सावधान हो जा बाली, पुनः युद्ध के लिए आया हूं मैं। क्यों रे, फिर से आ गया? और क्या, इस बार माला पहन के आया है। अरे दिखा ये क्या है? ए दूर से। हैं? अरे इधर नहीं, दूर दूर। तुम माला पहन के आया? अरे तो क्या हुआ, माला हार पहन के आया है। अरे माला है ये, सुमन माल है। तुम क्या जानो, दूर रहो। इसके पीछे काहे पड़े हो भाई? कौवे को चाहे जितना नहलाओ वो लगेगा वैसा, ठीक? अरे तुम हाँ, क्या तुम जानो, माला नहीं, तुम चाहे जो पहनो। ये माला भाग गया, अब ना भागना फिर। अरे इस बार भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तुमको मार डालूंगा। मार डालेगा। देखो कितना डर कितना रहा है। अरे डर नहीं रहा हूँ, हैं? युद्ध में पर हमें शत्रु को दूर रखना चाहिए। दूर रखना चाहिए। हाँ, पास से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। चल फिर सावधान हो। तो फिर सावधान हो जा, बचने दो रणधेरी।
अरे इसकी आवश्यकता नहीं, हाथों से होगा। जानते हो कि बेटा एक ही बार में निकल जाएंगे प्राण। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा दगा दगा, ये धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की ओट से छुपकर किस वीर ने मुझको मारा है? कायर कहीं का तू मारेगा? कौन है जिसने मुझे छुपकर मारा है? मेरे सामने आए। क्या आपने मेरा वध किया है? अवश्य बाली। यदि आप कह रहे हैं तो मैं विश्वास कर रहा हूं। इस संसार में बाली से यदि कोई दूसरा कहता कि तुम्हारा वध करने वाला राम है, तो हो सकता था मुझे विश्वास ना होता, क्योंकि मैंने तो आपके बारे में सुना है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि ब्याध की नाई। आपने बहेलिए की भांत मेरा वध कर दिया। केवल उस कायर सुग्रीव के कहने पर मैं विचार नहीं कर पा रहा राम कि मैं तुम्हारा शत्रु और सुग्रीव तुम्हारा मित्र कैसे हो गया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं जानता हूं कि आज मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, मुझे मरना है, लेकिन मरते मरते हृदय में ये लालसा है कि कम से कम बाली ये तो जाने कि उसे मारा गया तो क्यों, उसका अपराध क्या है। राम, तुम अपने मुख से मेरा अपराध कहो। तुमने कहा धर्म हेतु अवतरे गोसाई। अगर तुम्हें यह पता है कि मेरा अवतार धर्म के कारण हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि तुम्हें यह पता है कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आया हूं, दुष्टों का वध करने के लिए आया हूं, तो तुम्हें विश्वास रहना चाहिए। तुम्हारे द्वारा कारण पूछा जा रहा है, तो सुनो बाली। तुम्हें मारने का कारण अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम ये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकय जोई ताहि बधे कछु पाप न हुई। कन्या, भगिनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को, सुग्रीव की पत्नी रोमा को तुमने अपने महलों में बरियाई रखा है। सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है। बस इन्हीं विचारों से बाली यह बाण मैंने मारा है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चाहस अधम अभिमानी। तुमको यह विदित है कि सुग्रीव मेरे संरक्षण में है, सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल प्राप्त है, फिर भी तुमने सुग्रीव को तृण समान तिनके की तरह समझा। तुम्हें यह पता है कि राम के संरक्षण में है सुग्रीव, फिर भी तुम उससे युद्ध करने के लिए चले आए। नहीं राम, मैंने तुमसे केवल अपने मरने का कारण पूछा कि आपने मेरा वध क्यों किया। आपने बाली पर न जाने कितने दोष आरोपित कर दिए, लेकिन विचार कर रहा हूं क्या आपके द्वारा लगाए गए दोष बाली के जीवन पर सत्य है क्या? ना, आपके द्वारा कहा जा रहा है अनुज वधु भगनी सुत नारी इन सभी को कन्या के समान देखना चाहिए। बिल्कुल यथार्थ सत्य है, और जो नहीं देखता उसको मार देना चाहिए। ये बात भी मैं स्वीकार करता हूं। तो क्या बाली के द्वारा कुछ ऐसा किया गया
हम दोनों भाइयों में विरोध था, मैंने सुग्रीव को मारा, वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग गया। तो क्या बड़ा भाई होने के नाते, एक राजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि उसकी पत्नी को भी धक्के मार कर निकाल दूं? नहीं, आज भी वो मेरे महलों पर मेरी पुत्री के समान है, मेरी बहू के समान है। ये मैं जानता हूं, वो परमात्मा जानता है। क्या मैंने उस पर कुदृष्टि डाली क्या? ये भी आपके द्वारा लगाया गया दोष निरर्थक है। फिर आप कह रहे हैं मूल तो ही अतिशय अभिमाना, तुझे अभिमान है, माने तुझे अभिमान है तो मैंने तेरा वध कर दिया। तो ये भी दोष आपका निरर्थक है। यदि अभिमान है तो ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं जीव हूं। जीव का धर्म होता है जीव धर्म अहिमित अभिमाना, ये उसका धर्म है। यदि अभिमान है तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? फिर कह रहे हैं नारी सिखावन करस न काना, तूने अपनी नारी का कहा नहीं माना, मैंने इसलिए मार दिया। अच्छा, पत्नी मेरी है, मैं उसका कहा मानूं या ना मानूं, उस पे आप कौन होते हैं? फिर मैंने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना तो बहुत ठीक किया। और जिसने भी अपनी पत्नी का कहा माना है उसकी स्थिति क्या हुई है? सर्वप्रथम अपने पिताजी को देख लो। तुम्हारी माताजी की बात मानी तो अयोध्या से तीनों निकल आए, बन बन भटक रहे थे। उसके बाद आपने भी अपनी भार्या की बात मानी तो आज दोनों रोते बिलखते घूम रहे हो, सीता सीता करते। ये क्या है? ये पत्नी की बात मानने का नतीजा है। और बाली ने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना तो जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। ऐसे राम के दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। तो बताओ, बात पत्नी की बात मानकर ठीक किया या अनुचित किया? तुम्हारे द्वारा। अच्छा, हमने ऐसा सुना था कि मृत्यु के समय भी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। तुमने कहा कि मैंने अपने भाई को निकाला था। पहली बात तो तुम्हें अपने भाई को निकालना नहीं चाहिए। सुग्रीव के द्वारा कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हो गया कि तुम उसे धक्के मार के घर से निकाल दो। फिर यदि छोटों के द्वारा अपराध हो जाए तो बड़ों का यह कर्तव्य है कि छोटों को क्षमा कर दें। क्षमा बड़े को चाहिए। बड़ों का यह कर्तव्य है कि छोटों को क्षमा कर दें। ठीक है, तुमने क्षमा नहीं किया, तुमने सुग्रीव को निकाल दिया, तो फिर तुम्हें सुग्रीव की पत्नी को भी निकाल देना चाहिए। क्योंकि आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्रस्यमान खंडनम पृथक सय्या स्त्री नाम असस्य वध उच्यते। किसी राजा के आज्ञा की अवज्ञा करने वाला, विप्र के मान का खंडन करने वाला, किसी पुरुष से या किसी स्त्री से उसके पुरुष को अलग करने वाला, असस्य वध उच्यते, इनका वध यथोचित है। तुम्हारे द्वारा कहा गया तुम्हारे पिताजी ने बात मानी। हमारे पिताजी ने कोई बात नहीं मानी नारी की। हमारे पिताजी ने तो थाती रूप में जो वरदान रखे थे उन्हें दे दिया था। लेकिन ठीक है बाली, यदि कहो तो तुम्हें मैं अचल कर दूं, अचल कराऊं, तन राखाऊं प्राणा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें अचल कर दूं। ये दोष जो आपने लगाए हैं सर्वथा निरर्थक है। मैं जानता हूं कि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथार्थ। आपसे अच्छा नीत जानने वाला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। सुग्रीव ने आपसे कह दिया कि मैं माता श्री जानकी जी से मिला दूंगा। शायद इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर आपने मुझे मारना उचित समझा। लेकिन भगवान, यदि प्रथम में आकर मुझसे मिले होते तो सारा कुछ कर दिखला देता। अरे वो अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। क्योंकि मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। अब जाने दो इन बातों से क्या होता है। अब तो सदैव सदैव के लिए यह वीर बाली ही सोता है। हे बाली, मैंने तुमसे कहा यदि कहो तो मैं तुम्हें अचल कर दूं, अचल कराऊं, तन राखाऊं। नहीं, देखो फिर स्वार्थ। नहीं, मैंने कहा कि मैं जानकी जी को जानता हूं कौन ले गया है, मैं उसे मार भी सकता हूं, तो फिर स्वार्थ सिद्ध हो गया। करें नहीं बाली, अचल कर दूं। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं। मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूं, मैं अपनी भुजाओं के बल में विश्वास करता हूं, मुझे किसी का विश्वास नहीं है। ठीक, दूसरी बात तुम कह रहे हो मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है।
यदि तुमने उसको 6 मास का आंख में दाबा है तो तुम आर्यावर्त में रहते हो, और रावण का अत्याचार आर्यावर्त में फैल रहा है, हमारे भारत में फैल रहा है। अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो तुम्हें रोकना चाहिए। दूसरी बात, तुम कह रहे हो मैंने उसको 6 मास का आंख में दाबा है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पिताजी भी रावण के यहाँ बंदी हैं। सर्वप्रथम तो तुम्हें अपने पिता का कष्ट मिटाना चाहिए, फिर तुम हमारा कष्ट मिटाओगे। सारी बातें केवल कह देने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है राघव। तुम कह रहे हो हम क्षत्रिय हैं, अपनी भुजाओं पर अवश्य अपनी भुजाओं पर सामर्थ्य रखते हो। क्षत्रिय होना और क्षत्रिय बनना ये दोनों अलग बातें हैं। आप इस संसार में बने बनाए हो ये मैं जानता हूं, क्योंकि आप मुझे क्या मारेंगे क्या मैं नहीं जानता था क्या? मेरी पत्नी ने मुझे रोका, मैं उसी समय जानता था कि बाली आज तुझे मरना है, क्योंकि 7 तार के वृक्षों को मैं देख रहा था। केवल 7 तार के वृक्षों को काट देना ये कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं है, लेकिन वो जो वृक्ष थे वो साधारण नहीं थे। वो एक सर्पाकार में 7 तार के वृक्ष थे, जो कि वो 7 तार के वृक्ष, एक समय की बात है, मैं स्वयं अपने खाने के लिए वो फल लेकर आया। मैंने वो फल रख के स्नान के लिए चला गया। जब वापस आकर देखा तो उसमें तक्षक नाग आकर बैठ गया उन फलों पे। मैंने देखा कि इन फलों पर बैठा है। मैंने उस तक्षक को तत्काल श्राप दिया कि जाओ, जिस प्रकार से तुम बैठे हो ये 7 फल तुम्हारे शरीर से अंकुरित हो जाएंगे। तो उसने भी मुझे श्राप दे दिया कि बाली ये वृक्ष बन जाएंगे एक समय, और इन वृक्षों का जो भेदन कर देगा वही तुम्हारा वध करेगा। मेरी पत्नी मुझे रोक रही थी, कह रही थी कि परमात्मा है, मुझे बार बार समझाया, लेकिन ये तो मैं मानता हूं कि जब परमात्मा मुझे बुला रहे हैं तो क्यों ना चला जाऊं। मैंने वृक्षों को कटा देखा, मैं जान गया था कि मुझे मरना है। मैं स्वयं मरने के लिए आया हूं, लेकिन मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूं हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, ये कठोर शब्द आपको लग रहे होंगे, लेकिन सत्य यही है राघव, बस प्रभु सन चले न चातुरी मोह। आपके सामने मेरी चातुरता चल नहीं सकती, लेकिन हृदय में अफसोस है कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, आपकी कोई सहायता नहीं कर सका। इसलिए राम, मेरा एक पुत्र है अंगद, हे नाथ कर करुणा विलोकहु देहु जो बर मांगहु, यही योनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुरागहु, यह तने मोहिसम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। जिस प्रकार से आप सभी की रक्षा करते हैं, सभी की सहायता करते हैं, इसकी भी बाह थाम कर इसे अपनी सेवा में ले। अब मैं आपके परम धाम को जाना चाहता हूं। राम जाओ पत्निष्ठ। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा।